जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे डीएचएस का सिलेबस। तो मुझे मेरे जो बच्चे जिन्होंने बैच एनरोल किया है उनको तो पता ही है वन लाइनर कैसे है, उसमें मैम मैं कैसे कवर करा रही हूँ आपका फार्मा नॉन फार्मा। इतने कम प्राइस में मैं आपका फार्मा नॉन फार्मा कवर करवा रही हूँ। एंड सेकेंड चीज़, हमारे जो भी वन लाइनर आते हैं उससे 20 ऑलमोस्ट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 15-20 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं सेम कंसेप्ट के साथ। इफ़ आपका इंग्लिश वगैरह स्ट्रॉन्ग रहा और आप समझ गए कि हाँ ये ही क्वेश्चन है, बट वो घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे डीएमईआर में हमारे यहाँ से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी एमसीआर 3 हुए थे, पहले इसमें हमारे इससे 18 पूछे थे, सेकेंड में 37 क्वेश्चन आए थे हमारे वन लाइनर से, एंड थर्ड वाले एमसीआर में 40+ क्वेश्चन आए थे हमारे वन लाइनर से। आरआरबी में भी हमारे वन लाइनर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वन लाइनर ऐसी चीज़ है जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, चाहे फिजिशियन निकालो, चाहे फार्मासिस्ट निकालो, चाहे जो भी अपग्रेड वाला इंसान जो बैठा है वहाँ पे कि फार्मासिस्ट का पेपर निकाला है, कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं और स्टेट लेवल में तो फिक्स ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न हमको समझ चुका है, तो वो हिसाब से हम वन लाइनर बनाते हैं। अगर हम आपका 20 मार्क कवर कर रहे, कम से कम 20 पकड़ लो, तो बाकी अगर आपने 40 क्वेश्चन भी कवर अप कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसीलिए डीएचएस की बैच जिसको एनरोल करनी है, मैं आपको मेरा नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी, वहाँ पे ज्वाइन करके हमको हाय डालिए और हमसे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा मेरे थ्रू एंड सर के थ्रू। तो ये चीज़ भी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो पहले आप हमारे ईपीएस वाले नंबर पे कॉल कीजिए, ई फार्मेसी स्टडी, वो हम आप तक पहुंच जाएंगे अगर आपको कुछ क्वेरी है तो लेट्स सी, अपन डीएचएस का डिस्कस करते हैं। तो डीएचएस डीएमईआर इज इक्वल टू डीएचएस। टीसीएस हेल्ड करता है आपका पेपर एज इट इज़। टीसीएस जो पैटर्न में निकालता है, जैसे आपका प्रिजन के बाद आपका डीएमईआर हो गया, जेडपी हो गया, तो ये टीसीएस पेपर हो अपना लेता है। तो टीसीएस कैसा लेता है, इतना इजी पेपर स्टेट लेवल में एमपी में भी नहीं आता है जितना अपने महाराष्ट्र वालों का आता है। तो देखिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए बेटा, आप पढ़ रहे हो ना, तो आप अच्छे से पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि यार नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं पीछे रह गया, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा दोस्त आगे चले गया। जिसको जितना मिलना है वो नसीब की बात है, जिसको जितना मिलना होता है वो मिलते ही रहता है। तो बस आप मेहनत करो। ऐसा होना हो कि अगले नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर लग जाए। तो ऐसा मत सोचो कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं रह गया, मेरी किस्मत ही बेकार है, अब मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं, आप ऑलरेडी बिगनर्स नहीं हो, आप ऑलरेडी पढ़कर बैठे हो। आपने बैचलर डिप्लोमा ये भी लिया, एंड डिप्लोमा वाले बैचलर को खुद से कंपेयर मत करो, वो उनकी जगह सही है, अपन अपने जगह सही है। तो अपन कैसे प्रिपेयर करवा रहे हैं खुद को, अपना कितना पॉजिटिव माइंड रह रहा है, ये बात डिपेंड करती है। तो मैं बस यही बोलूँगी लास्टली, अभी आप बिगिनर जो भी है, फ्रेशर जो भी है, अभी आप सीखना सीखो। मतलब जो क्वेश्चन आप गलती कर रहे हो, जहाँ पे आपकी गलती हो रही है, इट्स ओके। अगर कुछ भी हो रहा है तो रिलैक्स। मतलब ये आपकी स्टार्टिंग है, अभी अभी तो बहुत लंबा जाने वाला है। अभी आप थोड़ी ना 50-40 साल के हो, एलिजिबिलिटी है 30 to 35 तक। 37 वाले फार्मेसी से एग्ज़ाम अब क्रैक कर रहे हैं, तो इट्स ओके। प्राइवेट के साथ ये भी स्टार्ट रखो अपना, पूरा मत गवर्नमेंट पे जाओ। अगर जो 25+ है या 26+ है, और जो अभी 21-22 अभी जो ओनली फ्रेशर्स है, वो पूरा अच्छे से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन को टाइम दो। यही आपका टाइम बहुत गोल्डन वाला टाइम है। तो चलो डिस्कस करते हैं। इतना लेक्चर देना, इतना ये टॉपिक पे बोलना, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे पैनिक वाले हैं जो बहुत पैनिक हो रहे हैं कि मैम हमने सोचा था हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हुआ, ना एम्स में हुआ, ना डीएमईआर में हुआ, ना अब हम छोड़ देते, अब हमारे बस की बात नहीं। गवर्नमेंट 10 में से 2 बच्चे या 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो अपन वो 3 बच्चों की इतनी अपने को मेहनत लेनी है। मेहनत नहीं भी ली अगर अपन ने, तो अपने को स्मार्ट वर्क करके बताना है। तो यही मेरा बोलने का रीज़न है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे ही बच्चे हो। मैं आपको ही प्रॉपर गाइडेंस नहीं दूंगी तो किसको दूंगी। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। बस मैं क्या बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करिए। तो देखिए, अपन डीएचएस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे कि ग्रामर, पहला सेक्शन आपको आता है इंग्लिश वाला। तो इसमें क्या आता है, 18-18 मिनट के सेक्शन हो गए अभी, तो वही टीसीएस डीएचएस में भी फॉलो करेंगे।
तो पहले तो आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं, स्पेलिंग आता है, टेंस आता है, ये तो नॉर्मल 12th के बेसिस वाला रहता है। सेकेंडली अपना है जो भी वोकेबलरी, ये भी इजी है। तो ऐसा नहीं कि नहीं ग्रामर में से ये 4 जो दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, नहीं, कभी वो टेंस पूछ लेगा, कभी वो सिनोनिम्स पूछ लेगा, कभी वो स्पेलिंग पूछ लेगा, पंक्चुएशन पूछ लेगा। तो ऐसा ग्रामर होता है, ज़्यादातर तो सिनोनिम से आता है। फिर सेकेंडली अपना वोकेबलरी, देखिए मैं अगर चाहती थी तो सीधा सीधा आपको पढ़ के बता देती थी, बट मेरा ऐसा है कि मैं आपको एकदम डीपली समझाऊँ, कि आप समझ जाए कि मैम हम तक क्या बोलना चाह रही है और हमको कहाँ कहाँ फोकस करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस, ये तो दिमाग वाले काम है। अगर आपने अच्छे से किए तो आपको अच्छे से हो जाएगा, कि मतलब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है यहाँ पे। सेकेंडली है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ईजी आता है। तो आप ना देखो 223 या 225 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, तो वो ना आप देखिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से बने। भाई सिनोनिम से 2 मार्क के क्वेश्चन बने हैं इंग्लिश में, वोकेबलरी से कितने क्वेश्चन आए हैं, फिल इन द ब्लैंक से कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर 223 का पेपर लो, फिर 223 में देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। फिर तो आपको ये भी समझ सकता है कि आप कहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। फिर ये मराठी व्याकरण, मराठी से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मराठी व्याकरण देखिए, वाक्य रचना, शब्दार्थ, प्रयोग, समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द। फिर ये भाषा सौंदर्य, उपमा, अलंकार, म्हणी, वाक्यप्रचार यांचा वाक्यात उपयोग, सर्वसामान्य शब्दसंग्रह इत्यादि। तो मेन बात आपको अलंकार करना है, अलंकार के बाद वाक्य प्रचार करना है और मनी करना है और उपमा करना है। ये चार डीमर्स में और डीएचएस में देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आणि लेखक, कुछ नहीं, ओनली आपको 150 जो भी लेखक है, पुस्तक है, उतना ही करना है। ठीक है, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, रेफरेंस बुक, ग्रुप में आपको वही पढ़नी है। योग्य जोड्या लावा, ये जोड्या लावा तो बहुत ईजी आते हैं, आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है। अगर जो अच्छा मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, अगर जो एम्स वगैरह दे रहा है ये पेपर, तो उसके लिए बहुत ईजी रहता है। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ना है कि अभी स्पोर्ट्स में क्या हुआ, कौन अभी कैप्टन है स्पोर्ट्स में, लाइक क्रिकेट, गोल्ड मेडल कितने आए, सिल्वर मेडल कितने आए, जो भी स्पोर्ट है वो कहाँ पर लिया गया है, टूर्नामेंट कहाँ पे होती है, ये सब आपको करंट अफेयर में पढ़ना है। अपने जो भी योजना आई है नई, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लाड़की बहन योजना कौन से स्टेट में आती है, तो ऑब्वियसली अपने महाराष्ट्र स्टेट में आती है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई, यूपी से स्टार्ट हुई। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको मतलब आने चाहिए। ओनली प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, जो भी अपना जनरल नॉलेज और मराठी और इंग्लिश वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ। फिर इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स आपको थोड़ा सा बहुत तो पता ही होना चाहिए। इंडियन जोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। भले ही लंबा हो बट करना है आपको। इसके जो भी अपेंडिक्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, आपको करके जाना है। जनरल साइंस से कुछ भी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2-3 भी नहीं, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गुजरात में कौन सा जो भी नृत्य होता है, तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, ये नृत्य किस लिए फेमस है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI वाला 2005 वाला एक्ट, एंड महाराष्ट्र वाला जो एक्ट है ये भी आपको अच्छे से करना है। महाराष्ट्र वाला इतना नहीं पूछते, बट RTI एक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए फिक्स होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक नॉलेज, जो भी टेक्नोलॉजी न्यू रिलीज़ हुई है या पहले रिलीज़ हुई थी, तो बेसिक क्वेश्चन है। फिर ये एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट से भी मतलब लॉजिकल एक्टिविटी, एबिलिटी, अपना जो भी एबिलिटी होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस से क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज। जनरल नॉलेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए जनरल नॉलेज से मेरे को एक बच्चा भी पूछ रहा था, जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपन ने देख लिए कि करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड स्पोर्ट एंड कल्चर, यहाँ से जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। फिर देखते हैं अपन सेक्शन लॉजिकल एबिलिटी,
क्या आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देख लिया अपन ने ये, और अपने जो अपना फार्मा सब्जेक्ट है वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये मेन है। जनरल फार्माकोलॉजी, ADME काइनेटिक डायनेमिक, काइनेटिक वाला ADME पूरा पोर्शन करना है, डायनेमिक वाला पूरा पोर्शन करना है, ठीक है। डोजेस फॉर्म, बायोबिलिटी की डेफिनेशन करनी है आपको, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ADR करना है, ADR के टाइप्स, फिर ये भी देखना है आपको प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल, फिर उसमें जो भी टाइप्स आते हैं वो आपको करने हैं। रोल ऑफ एंटीबायोटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, फार्मेसी एपिडेमियोलॉजी, इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं एपिडेमियोलॉजी से। डेंटल फार्माकोलॉजी, जो भी आपको डेंटल इश्यू, जैसे फ्लोराइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कितने पॉइंट में यूज़ किया जाए, ह्यूमन बीइंग में कितने पॉइंट में यूज़ करते हैं, फिर पीने में अपन जो भी वाटर लेते हैं उसमें कितना क्लोरीन वगैरह यूज़ करना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। मतलब बेसिक क्वेश्चन ये अपने को पता होते हैं, बट अपन कभी पढ़ते नहीं हैं। आपको पूरा डेंटल फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ना है, ओनली कितने परसेंट में अल्कोहल लेते हैं, कितने परसेंट में क्या होता है, कौन सा नेचुरली अपने को मिलता है, कौन सा आर्टिफिशियल है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। IP एंड BP यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। IP एंड BP आपको पूरा करना है। पहला IP कब हुआ था, किसने लिया था, कितने मोनोग्राफ से, कितना न्यू वाला अभी जो न्यू वाला IP अपना ऐड हुआ है वो भी आपको देखना है। ब्रिटिश फार्माकोपिया ये भी आपको अच्छे से करना है। फार्मेसी एक्ट 1948 ये तो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। जूरिस्प्रूडेंस का तो आप टेंशन लो ही मत। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी ओनली 100 क्वेश्चन की, उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। FDA का भी बहुत सिंपल रहता है, कुछ भी नहीं पूछते FDA का आपको, ओनली 1 या 2 क्वेश्चन आता है। कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या है, कौन लेता है, कहाँ पे होता है, फर्स्ट FDA कहाँ पे आया था, स्टेट के लिए है किस अपना पूरा जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसे बहुत से FDA के क्वेश्चन आते हैं। DSBM कुछ भी नहीं, DSBM में आपको ABC करना है, जो भी ABC, फिर कितने परसेंट आते हैं, जो भी 70-80 क्या रेशियो होता है, कौन सा कॉस्टली होता है, ये आपको DSBM में करना है। फार्मासिस्ट के रोल, ये तो इजी है, जो अपन अभी वर्क कर रहे हैं, जो वर्किंग है वही पूछा जाता है, क्या होता है, कैसा होता है। शेड्यूल H वाले ड्रग अपन कहाँ पे रखते हैं, काउंटर के ऊपर रखते हैं कि काउंटर के नीचे रखते हैं, फ्रिज में कौन से आइटम रखे जाते हैं, कौन से इंजेक्शन, ये बेसिक नॉलेज तो अपने को पता होना चाहिए। कम्युनिटी फार्मेसी ये भी इजी आता है। GMP से कुछ नहीं, पूछे जाते हैं अपने को, जो भी शेड्यूल वगैरह होता है, जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं अपने को, अल्कोहल का, फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल का। EDL एंड ECL स्टैंडर्ड लिस्ट ड्रग एंड कंज्यूमर पूछते हैं अपने को, जो भी EDL एंड ECL होता है, इसेंशियल जो भी होता है, स्टैंडर्ड लिस्ट अपने को पूछी जाती है कि ये ECL है या EDL है। तो ऐसे अपने को बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए कितना इजी है, अगर आपने इसको पूरा रट लिया इन द सेंस कि आपने अगर सिलेबस पूरा देख लिया अच्छे से, जो मैंने आपको ट्रिक बोला है, 23 का पेपर लेना है, 25 का पेपर लेना है। मराठी से 23 में इतने क्वेश्चन आए थे, 25 में मराठी से इतने क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट वाइज। एक बार आपने वो कर लिया और आपको समझ में आ गया पैटर्न कि भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, तो आप खुद अच्छे से कर पाओगे। DMER दिया है, DHS भी अब अच्छे से दो। फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आएगा, 27 मार्च के पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम बाकी है। तो आप हमारे E-फार्मेसी से जुड़िए, कुछ भी आपका जो भी आपका डाउट होगा हमसे डिस्कस कीजिए, मैम ये डाउट है, सिलेक्शन कैसा ले, ये सब A to Z हम E-फार्मेसी आपके साथ है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, और आपका जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ DHS का अपन फ्री सीरीज चलाएंगे यूट्यूब पे, MCQ सीरीज़, तो इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा फॉर नोटिफिकेशन। एंड बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और अच्छे से आपको गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।